अगर आप शहर में किराए के घर में रहते हैं या अपना पहला घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना यू 2.0 आपके लिए बहुत काम की स्कीम हो सकती है। सरकार घर फ्री नहीं दे रही, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके होम लोन का बोझ बहुत कम हो सकता है और यही बात बहुत लोगों को पता ही नहीं है। आज बिल्कुल आसान भाषा में इस योजना के बारे में समझेंगे, इसके क्या फायदे हैं, किसे नहीं मिलेगी योजना और कितनी सब्सिडी मिलेगी। और ये तो 2.0 योजना है, तो जो पहली वाली योजना थी उससे कितनी अलग है, सब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं कि PMAY 2.0 का मतलब क्या है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसमें अर्बन का मतलब शहर है, यानी स्कीम गांव के लिए नहीं है बल्कि शहरों, कस्बों, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम वाले इलाकों के लिए है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए PMAY ग्रामीण अलग स्कीम है, लेकिन अगर आप शहर में किराए के घर में रहते हैं तो अपना पहला घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 आपके लिए ही ये जो है काम की हो सकती है। ग्रामीण वाली पर भी अलग वीडियो लाएंगे, लेकिन आज बात शहरी योजना की। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस योजना को लेकर क्या है। इस स्कीम में सरकार आपको पूरा घर फ्री नहीं दे रही। देखिए, सरकार आपकी मदद करती है घर बनाने में, घर खरीदने में या सस्ते किराए वाले घर तक पहुंचने में। मतलब ये स्कीम आपके घर के सपने को आसान बना सकती है, लेकिन घर बिल्कुल मुफ्त में आपको इसमें नहीं मिलेगा। देखिए, इस योजना में फायदा कैसे मिलता है ये समझ लेते हैं। आवास योजना में फायदा लेने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है BLC, इसका मतलब है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में समझें तो अगर आपके पास अपनी जमीन है लेकिन पक्का घर नहीं है तो सरकार घर बनाने में मदद कर सकती है। ये गरीब और कमजोर आय वर्ग वाले परिवारों के लिए ज्यादा आसान है। दूसरा रास्ता है AHP, इसका मतलब है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, हाउसिंग बोर्ड या बिल्डर्स सस्ते फ्लैट्स बनाते हैं और फिर एलिजिबल लोगों को ये फ्लैट कम कीमत में मिल सकते हैं, यानी मार्केट रेट से थोड़ी राहत मिल सकती है। और तीसरा रास्ता जो है वो है ARH, मतलब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। ये उन लोगों के लिए है जो शहर में काम करते हैं लेकिन अभी घर खरीदने की हालत में नहीं है, जैसे मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, वर्किंग वुमेन, फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लो इनकम वाले लोग। इनके लिए अफोर्डेबल रेंट वाले घरों का ऑप्शन हो सकता है। चौथा रास्ता है ISS, इसका मतलब है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। यही सबसे ज्यादा लोगों के काम की चीज है। अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदना या बनाना चाहते हैं तो सरकार आपके लोन के इंटरेस्ट पर सब्सिडी दे सकती है। अब समझते हैं इनकम वाला रूल इसमें क्या है। अगर आपकी सालाना फैमिली इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है तो आप LIG कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकम 6 लाख से 9 लाख तक है तो आप MIG कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सिर्फ इनकम सही होने से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा जो एलिजिबल रूल है वो क्या है। देखिए, आपके परिवार के किसी भी मेंबर के नाम भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार में जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, अनमैरिड सन और अनमैरिड डॉटर काउंट होते हैं। अगर इनके नाम पर पहले से पक्का घर है तो आवास योजना अर्बन, ये जो योजना है, इसका फायदा मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सब्सिडी की बात की थी, तो सवाल ये उठता है कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। अगर आपकी जो आय है वो 9 लाख तक है सालाना और आपने 25 लाख तक का होम लोन लिया है और घर की वैल्यू 35 लाख तक है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का जो है फायदा मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सब्सिडी लोन के पहले 8 लाख पर कैलकुलेट होगी। इस पर 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। मैक्सिमम जो बेनिफिट इसमें आपको मिल सकता है वो करीब 1,80,000 रुपए तक हो सकता है। अब आसान एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का होम लोन लिया तो सब्सिडी पूरे 20 लाख पर नहीं लगेगी, सब्सिडी सिर्फ पहले 8 लाख वाले हिस्से पर कैलकुलेट होगी। इससे आपके लोन का बोझ कम हो सकता है और EMI में, किस्त में राहत मिल सकती है। एक और जरूरी बात यह है कि पैसा आपके हाथ में कैश बनकर नहीं आता। सब्सिडी लोन अकाउंट में एडजस्ट होती है ताकि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो लोन का जो बर्डन है, बोझ है, वो कम हो सके।
चलिए अब बात करते हैं जो 2.0 योजना है, आवास योजना शहरी 2.0 और पीएम आवास योजना, ये दोनों में अंतर क्या है। देखिए, पुरानी जो आवास योजना थी अर्बन वाली शहरी, साल 2015 में शुरू हुई थी। उसका फोकस था शहरों में गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को पक्का घर देना। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 है, उसी स्कीम का एक नया फीस है, लेकिन इसमें कुछ नए फोकस पॉइंट्स हैं। पहला फर्क इस बार टारगेट है, 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज की हेल्प करना। दूसरा फर्क इस बार रेंटल हाउसिंग पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि हर आदमी शहर में तुरंत घर नहीं खरीद सकता। बहुत लोग नौकरी या मजदूरी के लिए शहर आते हैं और किराए पर रहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में अफोर्डेबल रेंटिंग वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा फर्क इस बार डिजिटल ट्रैकिंग और जियो टैगिंग पर जोर है। जियो टैगिंग का मतलब है कि घर की लोकेशन और कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस सिस्टम में ट्रैक होगी। इससे फेक क्लेम कम होंगे और सही जो बेनिफिशियरी हैं उन तक पैसा पहुंच सकेगा। चौथा फर्क इसमें महिलाओं की ओनरशिप पर भी जोर है, यानी घर की महिला के नाम पर या हस्बैंड वाइफ के जॉइंट नेम पर होना जो है घर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। इससे घर में महिलाओं की सिक्योरिटी और ओनरशिप दोनों मजबूत होती है। अगला पॉइंट समझते हैं कि किसे फायदा नहीं मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपके परिवार के नाम पहले से पक्का घर है तो इस योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अर्बन एरिया के यानी शहरी इलाके के एलिजिबल एप्लीकेंट नहीं है तो फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने पिछले 20 साल में सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की किसी हाउसिंग स्कीम या बेनिफिट लिया है तो भी ये जो आवास योजना है, यहाँ आपको बेनिफिट लेने में दिक्कत हो सकती है। अब सबसे एक और अहम सवाल बनता है कि अप्लाई कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो पीएम आवास योजना अर्बन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। आप अपने शहर के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी ऑफिस में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई करते समय आधार, इनकम प्रूफ, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी पेपर्स जैसी चीजें मांगी जा सकती हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि देखिए, एप्लीकेशन जो है ऑफिशियल पोर्टल या किसी लोकल बॉडी के जरिए ही करें, फ्रॉड से बच सकते हैं। तो अंत में बात की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 कोई जादू नहीं है, आज अप्लाई किया और कल घर मिल गया। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, इनकम लिमिट में हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप अपना पहला घर खरीदना या बनाना चाहते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए बड़ा सहारा बन सकती है, क्योंकि शहर में घर खरीदना आज आसान नहीं है। ऐसे में जो 1,80,000 रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और रेंटल हाउसिंग जैसे ऑप्शंस आम परिवार के लिए बड़ी राहत बन सकते हैं। हाँ, ये घर खरीदने के लिए रकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल राहत दे सकते हैं। तो अगर आप शहर में रहते हैं और अपना पहला घर लेने का सपना देख रहे हैं, तो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 की एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है कि जिस स्कीम को आप सिर्फ सरकारी योजना समझकर इग्नोर कर रहे थे, वही आप जो आपके अपने घर के सपने को थोड़ा आसान बना दे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसी स्कीम्स की जानकारी हर ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचनी चाहिए, और क्या आप जो है इस योजना के तहत अप्लाई करेंगे? और ये भी बता दूं कि अगली वीडियो में मैं शहरी की, इस वीडियो में मैंने बात की, अगली वीडियो में ग्रामीण जो योजना है उसकी बात करूंगा। तो अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।